ओम शांति। 23/1/80 के अव्यक्त महावाक्य आज रिवाइज करेंगे। हेडिंग है पवित्रता का महत्व। तो बाप दादा अपने सर्व महान आत्माओं, धर्म आत्माओं, पुण्य आत्माओं, महान पवित्र आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। परमात्मा के बच्चे परम पवित्र बच्चे हैं। पवित्रता की ही महानता है, पवित्रता की ही मान्यता है। पवित्रता के कारण ही परम पूज्य और गायन योग्य बनते हैं। पवित्रता ही श्रेष्ठ धर्म अर्थात धारणा है। इस ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनाना ही पुण्य आत्मा बनाना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है। आत्मा क्या होती है? उससे घायल होती है। तो बाबा कहते अपवित्रता आत्मघात है और पवित्रता जियेदान है। आत्मा की शक्ति बढ़ती है, सतो प्रधान होती है आत्मा। पवित्र बनाना अर्थात पुण्य आत्मा बनाना। गीता के ज्ञान का व वर्तमान परमात्म ज्ञान का जो सार रूप में स्लोगन बनाते हो, उसमें भी पवित्रता का महत्व बताते हो कि पवित्र बनो, योगी बनो। यही स्लोगन महान आत्मा बनने का आधार है। ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के नंबर भी पवित्रता के आधार पर हैं। भक्ति मार्ग में यादगार पवित्रता के आधार पर ही है। कोई भी भक्त आपके यादगार चित्र को पवित्रता के बिना टच नहीं कर सकते। जिस दिन विशेष देवी व देवताओं का दिवस मनाते हैं, उस दिन का महत्व भी पवित्रता है। उस दिन पवित्र रहते हैं। तो भक्त अल्पकाल के नियम पालन करते हैं, जैसे नवरात्रि मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं अथवा दीपमाला या कोई विशेष उत्सव मनाते हैं, तो पवित्रता का नियम अल्पकाल के लिए जरूर पालन करते हैं। चाहे शरीर की पवित्रता व आत्मा के नियम दोनों प्रकार की शुद्धि जरूर रखते हैं। आपकी यादगार विजय माला उनका भी सिमरण करेंगे तो पवित्रता की विधि पूर्वक करेंगे। बाबा कहते आप सिद्धि स्वरूप बनते हो। सिद्धि स्वरूप आत्माओं की पूजा भी विधि पूर्वक होती है। तो इसलिए पहले मुख्य पेपर्स पवित्रता के चेक किए हैं। बाबा कहते हर एक ने अपने पवित्रता का पेपर चेक किया। टोटल रिजल्ट सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी कर्मना में परसेंटेज ठीक रही। वाचा में कर्मना की रिजल्ट में 25% बाबा कहते कम रही। मनसा में कर्मना की रिजल्ट से 50% कम रही। मनसा पवित्रता बाबा कह रहे कर्म से 50% कम रही। मनसा संकल्प और स्वपन में थोड़ा सा अंतर रहा। उसमें भी जन्म की डेट से लेकर अब तक की रिजल्ट में कईयों का पुरुषार्थ करने में उतरना चढ़ना, दाग हुआ फिर मिटाया, कभी संकल्प आया और कभी हटाया, कभी वाचा कर्मना का दाग हुआ और मिटाया। हटाने और मिटाने वाले बहुत थे, लेकिन कई ऐसे तीव्र पुरुषार्थी भी देखे जिन्होंने ऐसे संस्कारों का दाग मिटाया है जो अब तक भी बिल्कुल साफ शुद्ध पेपर दिखाई दिया। ऐसा स्वपन तक भी सब किसी ने अपवित्रता का निशान मिटाया है। पास विद ऑनर होने वाली महान पवित्र आत्माएं भी देखी। उनकी विशेषता क्या थी? बाबा ने कहा जब से ब्राह्मण जन्म हुआ तब से अभी तक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन का विशेष लक्षण है। ब्राह्मण आत्मा का वो अनादि आदि संस्कार है पवित्रता। ऐसे नेचुरल संस्कार से स्वपन व संकल्प में भी अपवित्रता उनके इमर्ज नहीं हुई है। संकल्प आए और विजयी बने, इससे भी ऊपर नेचुरल संस्कार के रूप में चले हैं। इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रही। कुछ ब्राह्मणों का बाबा रिजल्ट बता रहे हैं। ऐसे परम पूज्य संस्कार वाले भी देखे, लेकिन बाबा कहते मिनॉरिटी देखे, बहुत कम थे। फिर बाबा ने कहा नॉलेजफुल होते हुए भी, औरों को पवित्र बनाने की विधि बताते हुए भी, औरों की कमजोरियों को सुनते हुए भी, उनको बाप की श्रीमत देते हुए भी, सदा स्वयं सुनते हुए जानते हुए भी वो सदा स्वच्छ रहे हैं, अर्थात पवित्रता की सब्जेक्ट में सिद्धि स्वरूप रहे हैं। इसलिए ऐसे परम पवित्र आत्माओं का पूजन भी
सदा विधि पूर्वक होता है। अष्ट देव के रूप में भी पूजन और भक्तों के इष्ट देव के रूप में भी पूजन। तो मनसा परिवर्तन हो, इसमें अब बाबा कहते हैं डबल अटेंशन दो। ये नहीं सोचो कि संपन्न बनने तक संकल्प तो आएंगे ही ना, लेकिन बाबा कहते नहीं, संकल्प अर्थात बीज को भी योग अग्नि में जला दो, जो आधा कल्प तक बीज फल ही ना दे सके, वाचा के दो मुख्य पत्ते भी ना निकल सके, और कर्मणा का तना और टाल टालियां भी ना से निकल सके। क्योंकि संकल्प से आएगा तो वाचा से भी निकलेगा या कर्मणा से भी होगा। तो बाबा कहते वो अब ना हो, तो संकल्प में ही उसको जला दो। क्योंकि बहुत काल का भस्मीभूत बीज जन्म जन्मांतर के लिए फल नहीं देगा। अंत में इस सब्जेक्ट में संपूर्ण नहीं होना है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास ही अंत में पास कराएगा। अंत में संपूर्ण होंगे, इसी संकल्प को पहले खत्म करो। बच्चे हम कह देते ना बाबा अंत तक संपूर्ण हो जाएंगे, बाबा कहते पहले तो तुम इसी संकल्प को खत्म करो कि अंत में होंगे। अभी बने तो अंत में भी बनेंगे, अभी नहीं तो अंत में भी नहीं। इसलिए इस अलबेलेपन की नींद से भी जग जाओ, इसमें भी सोया तो खोया। फिर रुलाना नहीं देना कि हमने तो समझा था अंत में संपूर्ण होना है। अंत में संपूर्ण होने के अर्थ को भी समझो। कोई भी विशेष कमजोरी को अंत में संपूर्ण करेंगे, ये कभी संकल्प में भी नहीं लाओ। पुरुषार्थ कर ब्राह्मण जीवन का जेवर भी अभी तैयार करना है। मर्यादाएं और नियम पालन करने के नग भी अभी से लगाने हैं। पॉलिश भी अभी करनी है। अंत में तो सिर्फ पॉलिश किए को निमित्त मात्र हाथ लगाना है बस। उस समय तो पॉलिश भी नहीं कर सकेंगे, सिर्फ अन्य आत्माओं की श्रेष्ठ सेवा के प्रति समय मिलेगा। उस समय पुरुषार्थी स्वरूप नहीं होगा। उस टाइम क्या बनना पड़ेगा? मास्टर दाता का स्वरूप होगा। देना ही लेना होगा, सिर्फ लेना खत्म। तो पॉलिश कैसे करेंगे बच्चे? अगर अपने में नग लगाने में रहेंगे तो विश्व कल्याणकारी का पाठ बजा नहीं सकेंगे। इसलिए अभी मास्टर रचयिता बनने के संस्कार धारण करो। बचपन के संस्कार अब समाप्त करो। मास्टर रचयिता बन प्राप्त हुई शक्तियाँ व प्राप्त हुआ ज्ञान गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति वरदानी बन व महाज्ञानी बन व महादानी बन देते चलो। वरदानी अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन के प्रभाव से आत्माओं को परिवर्तन करना, ये वरदानी की परिभाषा। और महाज्ञानी अर्थात वाणी द्वारा व सेवा के साधनों द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करना। और महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहमदिल बनना। माया का भी रहमदिल बनना होता है ना। कोई गलत काम कर रहा है और आप तरस कर रहे हो, तो ये माया का रहमदिल बनना है। ऐसे समय पर लॉफुल बनना ही पड़ता है। और होता लगाव है, कहीं कहीं हमें बहुत लगाव होता है और हम उनकी गलती कमजोरियों को इग्नोर करते हैं और हम क्या समझते हैं, हम रहम कर रहे हैं। इसको कहा जाता है माया का रहम, कि हम उनको इग्नोर करना, मतलब लगाव की वजह से अगर कर रहे हैं तो ये बाबा कहते ये है माया का रहम। ऐसा रहमदिल नहीं बनना है, इसलिए कहा रूहानी रहमदिल। नहीं तो बाबा कहते हैं शब्द का भी क्या उठा लेते हैं, एडवांटेज उठा लेते हैं। शब्द पकड़ लेंगे ना कि बाबा ने कहा है रहमदिल बनना है, तो बाबा कहते हैं तो महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा करना, उम्मीद पैदा करना। अपनी शक्तियों के आधार से उनको सहयोग देना अर्थात महादान देना। ये प्रजा के प्रति है। शक्तियों का सहयोग कहाँ देना है? जो प्रजा क्वालिटी है, बाबा कहते हैं वहाँ महादानी बनना है। वारिस क्वालिटी के प्रति महादानी नहीं। दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है, बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति तो महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं है। वो तो हम आपस में कौन है? बाबा कहते तुम तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो व हम शरीक पुरुषार्थी हो। उन्हें सहयोग दो। ब्राह्मणों को दान नहीं देंगे, समझा? तो अब इस संकल्प को भी समाप्त कर लो। कभी हो जाएगा ये कब शब्द भी खत्म
कि बाबा कर लेंगे। तीव्र पुरुषार्थी मतलब कब नहीं, लेकिन अब कहते हैं। तो बाबा कहते सदा तीव्र पुरुषार्थी बनो। फिर बाबा कहते सभी एवर रेडी और ऑलराउंडर हो। एवर रेडी माना ऑर्डर आया और चल पड़े, अर्थात ऑर्डर मिला और हाँ जी, क्या करें कैसे करें नहीं, क्या होगा कैसे होगा, चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, ऐसा संकल्प आया तो एवर रेडी नहीं कहा जाएगा। तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता ही है एवर रेडी और ऑलराउंडर। मनसा सेवा का चांस मिले या वाचा सेवा का चांस मिले या कर्मणा सेवा का चांस मिले, लेकिन हर सब्जेक्ट में नंबर 1। ऐसे नहीं वाचा में नंबर 1, कर्मणा में नंबर 2 और मनसा में नंबर 3। बाबा कहते जितना स्नेह से वाचा सेवा करते हो उतना ही मनसा सेवा भी कर सको, तो मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ। वाचा सेवा तो 7 दिन का कोर्स वाले प्रवृत्ति वाले भी कर सकते हैं। आपका कार्य है वायुमंडल को पावरफुल बनाना। ये ऊंची स्टेज है ना, कोर्स कराने के बाद अब वायुमंडल को पावरफुल बनाना। अपने स्थान का, शहर का, भारत का व विश्व का वायुमंडल पावरफुल बनाओ। अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो सदा स्वयं और सेवा केंद्र निर्विघ्न और चढ़ती कला में होगा। बाबा कहते चढ़ती कला ये नहीं कि सिर्फ संख्या वृद्धि को पाए, चढ़ती कला संख्या में तो है ही, लेकिन क्वालिटी भी और वायुमंडल भी, तथा स्वयं साथियों में भी चढ़ती कला हो कि हम ही चढ़ते जाएं और साथी डाउन जा रहे हैं। बाबा कहते नहीं, साथियों में भी चढ़ती कला, इसको कहा जाता है चढ़ती कला। फिर बाबा कहते अमृत वेला स्वयं का पावरफुल है। ऐसे तो नहीं अमृत वेले में अलबेलापन विघन बनता है। ऐसा पावरफुल अमृत वेला है जो विश्व को लाइट और माइट का वरदान दो। तो अमृत वेले की याद से अपने आप से संतुष्ट हो, बाबा पूछ रहे हैं। मुख्य सब्जेक्ट है ही याद की। बाप दादा तो अमृत वेले जब चक्कर लगाते हैं तो थोड़ा पावरफुल वाइब्रेशन की कमी दिखाई देती है। बाबा कहते नेमिनाथ तो बन जाते हैं, लेकिन अनुभवी मूर्त बनो। नियम प्रमाण तो जबरदस्ती हो गया ना, अगर अनुभव हो गया तो अपनी लगन में बैठेंगे, क्योंकि जिस बात का अनुभव होता है तो ना चाहते भी वो बात अपनी ओर खींचती है। जैसे वाचा सर्विस में खुशी का अनुभव होता है ना, तो ना चाहते भी उस तरफ दौड़ते हो सेवा के लिए। ऐसे ही बाबा कहते अमृत वेले को भी पावरफुल बनाओ, जिससे मनसा सेवा का अनुभव बढ़ा सकेंगे। लास्ट में वाचा सेवा का चांस नहीं होगा, मनसा सेवा पर सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि इतनी लंबी क्यू होगी तो बोल नहीं सकेंगे। जैसे अभी भी मेला करते हो तो भीड़ का समय क्या करते हो, शांति से उनको शुभ भावना और कामना से दृष्टि देते हो ना, तो अंत में जब प्रभाव निकलेगा तो क्या होगा। अभी तो स्थूल लाइट के प्रभाव में आते हैं, फिर उस समय आप आत्मा की लाइट का प्रभाव होगा, उस समय मनसा सेवा करनी पड़ेगी, नजर से निहाल करना पड़ेगा, अपनी वृत्ति से उनकी वृत्ति बदलनी होगी, अपनी स्मृति से उनको समर्थ बनाना पड़ेगा। फिर उस समय भाषण करेंगे क्या, तो बाबा कहते मनसा सेवा का अभ्यास जरूरी है, तो अनुभवी मूर्त बन जाओ। जो दूसरों को कहो वो स्व अनुभव के आधार से कहो। तो समझा, मनसा सेवा को बढ़ाओ। अभी निर्विघ्न वायुमंडल बनाओ, जिससे कोई भी आत्मा की हिम्मत न हो विघ्न रूप बनने की। विघ्न आया और उसको हटाया, ये भी तो टाइम वेस्ट हुआ ना। तो अब किले को मजबूत बनाओ, आपस में स्नेही सहयोगी बनकर चलो तो सभी फॉलो करेंगे। स्वयं जो करेंगे वैसे सब फॉलो करेंगे। बाबा कहते हैं सभी अंगद के समान अचल अडोल रहने वाले हो ना। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप से हिला ना सके, नाखून को भी हिला ना सके। तो संकल्प रूप में भी व्यक्ति परिस्थिति हिला ना सके, कभी कोई संबंधी या दैवी परिवार का भी ऐसा निमित्त बन सकता है जो विघ्न रूप बन जाता है, लेकिन अंगद के समान सदा अचल रहने वाला सहज ही विघ्न व परिस्थितियों को पार कर लेगा, क्योंकि नॉलेजफुल है ना। वो जानता है कि विघ्न क्यों आया है, क्योंकि विघ्न गिराने के लिए नहीं, लेकिन और ही मजबूत बनाने के लिए है। वो कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे इम्तिहान के हाल में जब पेपर आता है तो कमज़ोर स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाते हैं
लेकिन अच्छे स्टूडेंट देखकर खुश होते हैं, क्योंकि बुद्धि में रहता है ये पेपर देकर आगे क्लास बढ़ेगा। उन्हें मुश्किल नहीं लगता। कमज़ोर क्वेश्चन की गिनती करते रहेंगे, ऐसा क्वेश्चन क्यों आया, ये किसने निकाला, क्यों निकाला। तो यहाँ भी कोई नियमित पेपर बनकर आता है तो ये क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए कि ये क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा कहते जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छी बात उठा लो। जैसे हंस मोती चुगता है ना, कंकड़ को अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग कर देता है, दूध ले लेता है और पानी छोड़ देता है। ऐसे ही कोई बात सामने आए तो पानी समझकर छोड़ दो। किसने मिक्स किया, क्यों मिक्स किया, ये नहीं, इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर क्यों क्या करते हो तो इम्तिहान की अंतिम घड़ी हो गई तो फेल हो जाएंगे। वेस्ट किया माना फेल हुआ, क्यों क्या में श्वास निकल जाए तो फेल हो जाएंगे ना। तो कोई भी बात फील करना माना फेल होना। माया शेर के रूप में भी आए तो आप योग की अग्नि जला कर रखो। अग्नि के सामने कोई भी भयानक शेर जैसी चीज़ भी वार नहीं कर सकती। सदा योग अग्नि जगती रहे तो माया किसी भी रूप में आ नहीं सकती, सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। फिर बाबा ने वरदान दिया हमें, सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भव। सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भव। बाबा कहते जैसे डॉक्टर्स जर्नल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी बात की विशेष नॉलेज में नामी ग्रामी हो जाते हैं। ऐसे आप बच्चों को सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। जैसे सरस्वती को विद्या की देवी, लक्ष्मी को धन की देवी कहकर पूजते हैं ना, ऐसे अपने में सर्वगुण सर्वशक्तियाँ होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। फिर बाबा ने स्लोगन दिया, विकारों रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। विकारों रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।